विषय हिंदी, कक्षा स्नातक, वर्ष 2021-22, सेमेस्टर प्रथम। कोर्स का शीर्षक हिंदी काव्य भाग 1। विचार बिंदु हैं: भारतीय ज्ञान परंपरा, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, हिंदी साहित्य का नामकरण, प्रवृत्तियाँ, सिद्ध जैन नाथ साहित्य, भक्तिकाल का उद्भव विकास, भक्तिकाल की प्रमुख शाखाएं, भक्तिकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि, भक्तिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतिकाल के प्रमुख भेद। मैं डॉक्टर राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आज हम बात करेंगे हिंदी काव्य के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा के क्षेत्र की। भारतीय ज्ञान परंपरा के क्षेत्र की बात की जाए तो इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। यहाँ हम भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य के अंतः संबंधों की चर्चा करेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा का संबंध वास्तव में भारतीय भाषा एवं हिंदी साहित्य से भी प्रगाढ़ रूप से जुड़ा हुआ है। इसी त्रिवेणी संबंध का मुख्य आधार नीतिपरक, उपदेशपरक, श्रृंगारपरक, बौद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य आदि से भी है। यदि हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास पर ध्यान दें तो यह पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि से भी जुड़ा हुआ है। हिंदी साहित्य के सृजन का प्रारंभ दोहा, लोक भाषा, प्रबंध काव्य, गीत आदि से माना जाता है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। अगर इसकी लेखन की परंपरा को देखा जाए तो ये 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता, भक्तिमाल, कविमाला और कालिदास हजारा आदि से प्रारंभ मानी जाती है। लेकिन इसका समय क्रम निश्चित न होने के कारण इसे प्रामाणिक नहीं माना गया। इसके बाद हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के रूप में फ्रेंच विद्वान गारसा दतासी ने फ्रेंच भाषा में द इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी लिखा। इसमें भी हिंदी उर्दू के कवियों का उल्लेख किया, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसके बाद यह 3 भागों में प्रकाशित हुआ, 1839 में, 1847 में और 1831 ईस्वी में। सन 1883 में शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से इतिहास लिखा, जिसमें 1000 कवियों का उल्लेख है। सन 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। इसमें पहला भाग है चारण काल, दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, तीसरा जायसी की प्रेम कविता, चौथा कृष्ण संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार, छठा तुलसीदास, सातवां प्रेम काव्य, आठवां तुलसीदास के अन्य परवर्ती, नौवां 18वीं शताब्दी का साहित्य, 10वां कंपनी के शासनकाल में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इसके बाद मिश्र बंधुओं का काल विभाजन भी आता है, जो इस प्रकार है। पहला आरंभिक काल, ये 2 भागों में है। पूर्व आरंभिक काल संवत 700 से लेकर 1343। दूसरा उत्तर आरंभिक काल संवत 1343 से लेकर संवत 1444 तक। तीसरा माध्यमिक काल, ये भी 2 भागों में है। पूर्व माध्यमिक काल संवत 1445 से 1560। दूसरा भाग है प्रौढ़ माध्यमिक काल संवत 1561 से संवत 1680। तीसरा है अलंकृत काल, ये भी 2 भागों में है। पूर्व अलंकृत काल संवत 1681 से 1790। दूसरा उत्तर अलंकृत काल संवत 1791 से 1889। चौथा परिवर्तन काल, यह संवत 1890 से 1925। पांचवा वर्तमान काल संवत 1925 से अब तक। इसके अलावा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। इसके बाद आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास का काल विभाजन। इसमें पहला है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल नाम दिया गया। इसका समय संवत 1050 से 1375। और इसके बाद पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल संवत 1376 से लेकर 1700 तक। इसके बाद उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल संवत 1701 से लेकर 1900 तक। इसके बाद आता है आधुनिक काल या गद्य काल जिसे कहते हैं,
संवत 1901 से अब तक। इसके पश्चात आधुनिक काल को भी उसकी प्रवृत्तियों या विशेषताओं के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। पुनर्जागरण काल भारतेंद्र युग, जागरण काल द्विवेदी युग, इसके बाद छायावाद काल, छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल को भी निम्न भागों में बांटा गया। पहला प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के अन्य पक्षों की। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। पहला, रासव ग्रंथों की प्रधानता। आदिकाल में जितना साहित्य रचा गया उसमें सबसे अधिक रासव ग्रंथों की रचना हुई, जैसे पृथ्वीराज रासव, बीसल देव रासव, खुमान रासव, परमाल रासव जिसको आलाखंड के नाम से जाना जाता है, हम्मीर रासव, विजयपाल रासव इत्यादि। दूसरा, युद्धों का जीवंत चित्रण। इस समय के कवियों के काव्य में राजाओं के बीच होने वाले युद्धों का बहुत ही जीवंत चित्रण देखने को मिलता है। ये कवि जिसके दरबार में आश्रय पाते थे उसी की शक्ति का गुणगान भी करते थे। इन्हें दरबारी कवि कहा जाता था। और इतना ही नहीं, जब आवश्यकता पड़ती थी तो इनको रण कौशल में भी जाना पड़ता था। इस कारण इस काल में वीर रस की रचनाएं सबसे अधिक हुईं। तीसरा, राष्ट्रीयता का अभाव। आदिकाल के काव्य में राष्ट्रीय चेतना की कमी पाई जाती है। इस समय के कवियों को केवल अपने आश्रयदाताओं को ही और न कवियों को, राजा अपने छोटे छोटे राज्यों की रक्षा करने में मस्त थे। इन राजाओं का काम केवल भोग विलास एवं युद्ध करना था। इससे स्पष्ट है कि राजा और कवि दोनों ही राष्ट्रीय चेतना से रहित कुएं के मेंढक की तरह जीवन जीते रहे। चौथा, शोषित लोगों के प्रति संवेदन शून्य। इस समय के सम्राट साहित्य में शोषित लोगों की सदैव उपेक्षा की गई है। ये कवि जब दरबारी संस्कृति तक के सीमित हो गए तो देश के शोषित एवं निर्धन लोगों की पीड़ा को व्यक्त करने का समय ही नहीं बचा। ये तो अपने राजाओं, जमींदारों, बड़े बड़े व्यापारियों को ही देखे हैं। इन्होंने जनमानस की सहानुभूति कहाँ से आ सकती है। आगे पांचवा, अपने राजाओं का यशोगान। आदिकाल के कवियों ने अपनी रचना में केवल अपने राजाओं का यशोगान किया है, झूठी प्रशंसा की है। उनके अवगुणों को भी छुपाकर केवल गुणों की ही तारीफ की है। इसीलिए इस समय के जो कवि थे वे हमेशा चापलूसी में लगे रहते थे और अपने राजाओं के लिए, युद्ध के लिए प्रेरित भी करते थे। बज्जिय घोर निशान रान चौहान चहूँ देश, सकल सूर सामंत समर बल जंत्र मंत्र तेज। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। पूरी दुनिया में जब जब युद्ध हुए तब तब उसके पीछे 3 ही कारण रहे: जर, जंगल और जमीन, जर जोरू और जमीन। इसके अतिरिक्त और कोई कारण नजर नहीं आता, चाहे कोई भी युद्ध रहा हो। आदिकाल के कार्य अपने आश्रयदाताओं को सदैव जोश से भरने के लिए वीर रस की रचनाएं की। जैसे जगन्निक ने अपने परमाल रासव उत्तर प्रदेश में आलाखंड नाम से इस ग्रंथ में लिखा है कि 12 बरस लो कूकर जीवे अर्थ रहले जिए स्यार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये इतना ही नहीं, ये नारी के रूप रस का ऐसा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे कि राजा मनोरंजन करने के साथ साथ उसकी रूपवती नारी कन्या को प्राप्त करने के लिए बेचैन हो जाता था। मनहु कला ससिभान कला सोलह सो वन्य बाल बसे ससि ता समीप अमृत रसपन्नी। ग्रंथों एवं घटनाओं की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह। इसलिए इसमें बहुत सारे ग्रंथों की प्रामाणिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। प्रकृति एवं नगरीय सौंदर्य का चित्रण। इस समय के कवियों ने प्रकृति और नगरीय सौंदर्य का चित्रण सबसे अधिक किया है। इससे स्पष्ट है कि आदिकालीन साहित्य हमारी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विकास यात्रा की प्रथम सीढ़ी है, लेकिन इसका महत्व सीमित ही है। इसके बाद आती हैं आदिकाल की प्रमुख रचनाएं। आदिकाल में रासव ग्रंथों के अतिरिक्त सिद्धनाथ एवं जैन की रचनाएं पर्याप्त मात्रा में की गईं, क्योंकि आदिकाल की प्रमुख रचनाएं भी इस प्रकार हैं: खुमान रासव, विशल देव रासव और
परमाल रासो, हम्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो आदि रचनाएं हैं। पृथ्वीराज रासो के विषय में कुछ पक्ष प्रामाणिकता के विषय में है, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ शर्मा, चंद्रबरदाई लाहौर का निवासी था, और कुछ अप्रामाणिकता के संबंध में है कि वो दिल्ली का राजा नहीं था। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज गुजरात के राजा भीम सिंह की हत्या की, जबकि भीम सिंह इसके 50 वर्ष बाद तक जीवित रहे। अब हम बात करते हैं सिद्धनाथ एवं जैन साहित्य पर। आदिकाल के साहित्य को विद्वानों ने कई भागों में बांटा, जैसे धार्मिक साहित्य, मनोरंजन साहित्य, श्रृंगारी साहित्य, रासो साहित्य। रासो साहित्य के अंतर्गत तो बता ही चुके हैं आपको। इसके बाद शुक्ल ने इस बात को माना कि आदिकाल के धार्मिक साहित्य की यह कहकर उपेक्षा की कि इस साहित्य में धार्मिक भावना एवं आध्यात्मिकता का पुट है, इसीलिए। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को उपयोगी बताने हुए कहा कि धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्य का बाधक नहीं समझा जाना चाहिए। आदिकाल के धार्मिक साहित्य को 3 भागों में बांटा, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य। अब तीनों पर ध्यान से बात की जाए तो सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म के कालांतर में इसमें 2 शाखाओं में ये बांटा गया, हीनयान शाखा, महायान शाखा। हीनयान शाखा के अंतर्गत सिद्धांत पक्ष की सबसे बड़ी महत्ता थी, महायान में व्यवहार पक्ष की महत्ता थी। हीनयान केवल विरक्तों एवं सन्यासियों को अपने यहाँ शरण देते थे, जबकि महायान में ऊंच नीच, छोटे बड़े, गृहस्थ, सन्यासी सबका प्रवेश स्वीकार था। भारत से बाहर नेपाल, तिब्बत, चीन, भूटान, जापान आदि जगह जब महायान पहुंचा तो इसमें शैव धर्म का भी समावेश हो गया। जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इसमें देखा गया कि जादू टोना, व्यभिचार, तंत्र मंत्र आदि भी आ गया। इसकी दिशा ही कुछ और बदल गई। त्याग तपस्या का स्थान बताते हैं कि भोग ने ले लिया। इस प्रकार महायान ही मंत्रयान के रूप में परिवर्तित हो गया। यह मंत्रयान ही कालांतर में फिर 2 भागों में बट गया, वज्रयान और सहजयान। वज्रयान को मानने वाले वज्रयानी या सिद्ध कहलाए। भारतीय धर्म साधना में सिद्धों का जो समय माना जाता है वो 8वीं शताब्दी के आसपास है। चूँकि ये सिद्ध जो थे ये मंत्र जप आदि से सिद्धियों की प्राप्ति करते थे और इनकी संख्या 84 मानी जाती है। ये अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे, जैसे सरहपा, लुईपा, कणहपा, शबरपा। ऐसा माना जाता है कि बहुत कम शिक्षित थे और पा शब्द सम्मानजनक स्थान पाने के लिए लगाते थे। और इसके बाद सरहपा का दोहा को, शबरपा का चर्यापद, लुईपा का कणहपा। सिद्ध साहित्य की अगर कुछ विशेषताओं की बात की जाए तो वो इस प्रकार हैं। सिद्ध साहित्य अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा में रचित है। सिद्ध साहित्य में साधना पर बल दिया जाता है और गुरु के महत्व को स्वीकार किया जाता है। सिद्ध साहित्य रूढ़ियों का खंडन, बाह्य आडंबरों का विरोध करता है। इस साहित्य में रहस्यवादी भावना तथा साधनात्मक योग, कुंडलिनी योग पर विशेष बल दिया जाता है। ब्राह्मणवाद की पौराणिक मान्यताओं का जोरदार खंडन किया जाता है। काव्य में चमत्कार प्रदर्शन करते हुए विरोधाभास मूलक प्रतीकों की सृष्टि इस साहित्य में की जाती है। सिद्धों की साधना में सिद्धि प्राप्त करने पर विशेष बल दिया जाता है। ऊंच नीच की भावना एवं जाति प्रथा का जोरदार ढंग से खंडन किया गया। सिद्ध साहित्य का परवर्ती हिंदी साहित्य पर विशेष प्रभाव दिखाई दिया। इसके बाद बात करते हैं नाथ साहित्य की। वज्रयान से जिस प्रकार सिद्ध साहित्य का विकास हुआ उसी प्रकार सहजयान से नाथ संप्रदाय विकसित हुआ। इसके गुरु गोरखनाथ माने जाते हैं, जो अपने समय के गुरु रहे। नाथों में 9 नाथ प्रसिद्ध हैं, जो 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का समय जिनका माना जाता है। मत्स्येंद्र नाथ, गाहिनानाथ, ज्वालेंद्र नाथ, कारुणिक नाथ, नागनाथ, चरपटनाथ, रेवानाथ, भरतनाथ और गोपीचंद नाथ। गोरखनाथ का नाम इस सूची में इसलिए नहीं है क्योंकि नाथपंथी मानते हैं कि गुरु गोरखनाथ ही विभिन्न समयों में अलग अलग नामों से अवतरित हुए।
और इनके ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है और गोरखवाणी नाम से इनका उल्लेख है। अब अगर नाथ संप्रदाय की विशेषताओं की बात की जाए तो ये इस प्रकार हैं। दार्शनिक दृष्टि से नाथ संप्रदाय शैव मत से अंतर्गत आता है। व्यावहारिक दृष्टि से हठ योग से संबंधित है। नाथ पंथी ईश्वर को शून्य रूप में मानते हैं। गुरु का महत्व इस संप्रदाय में सबसे अधिक है। इंद्रिय निग्रह पर विशेष बल देते हुए इन्होंने नारी से दूर रहने की शिक्षा दी। इंद्रिय निग्रह के साथ साथ अंतर साधना पर बल दिया। पाखंड एवं बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए इन्होंने संयम, सदाचार, नीति, योग पर विशेष ध्यान दिया। अब बात की जाती है जैन साहित्य की। जैन साहित्य में जैन कवियों ने जैन धर्म के सिद्धांतों, आचार व्यवहारों, नियम, कर्म को आदि को वरीयता दी और इनकी रचनाओं में जैन महापुरुषों के चरित्र काव्य को भी सबसे प्रमुख स्थान दिया गया और इन्होंने अनेक हिंदू धर्म के प्रतीकों को भी स्वीकार किया है। जैन कवियों में अगर बात की जाए तो ये हैं स्वयंभू, जिनकी रचना है पाउमचर्यु, बहुत प्रसिद्ध है। पुष्पदंत महापुराण, जसहरचर्यु, धनपाल की भविष्यत्कहा, जोइंद की योग सागर, रामसिंह की पाहुड़ दोहा, धर्मशूर की जम्बू स्वामी। इसके बाद जैन साहित्य की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। जैन धर्म में अहिंसा, त्याग, करुणा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस साहित्य में जीवन के प्रति आस्था जागृत करना मुख्य उद्देश्य रहा है। कर्मकांड की जटिलता को दूर करना भी इनका उद्देश्य है। ब्राह्मण और शूद्र दोनों को समान रूप से माना गया है। जैन साहित्य की भाषा आदिकालीन भाषा के अपभ्रंश का प्रभाव भी है। पुष्पदंत को अपभ्रंश भाषा का व्यास और स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जैन साहित्य में शांत रस का परिपाक हुआ है। जैन कवियों ने जैन धर्म में तत्व निरूपण पर विशेष बल दिया है। जैन साहित्य में जीवन के प्रति जो एक सदाचार की बात कही है वह लगभग अन्य जगह भी दिखाई देती है। आदिकालीन धार्मिक साहित्य की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जैन साहित्य का रहा है। जैन साहित्य के विषय में ये कहा जाता है कि अगर जैन साहित्य ने अपने महापुरुषों के साथ साथ जो है अन्य प्रतीकों को भी स्वीकार किया है। इस प्रकार यह हुआ कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य तीनों का ही महत्व है। लौकिक साहित्य की भी बात की जाए तो लौकिक साहित्य में भी लोकवाणी, लोकगीत और मौखिक परंपराओं का योगदान रहता है। धन्यवाद।